नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों यह हमारा गुणनखंड का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले व्यंजकों का गुणनखंडन। दोस्तों पहले लेक्चर में आपने देखा था कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड से संबंधित कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हमने देखा था कि जो गुणनखंड से संबंधित टोटल 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 10 टाइप के। यहाँ पे हम उन्हीं 200 टाइप में सबसे पहला टाइप दोस्तों बेसिक टाइप होता है, वह यहाँ पे हम सीखेंगे। इसका नाम है उभयनिष्ठ या फिर इसी को दोस्तों कहते हैं सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन यहाँ पे दोस्तों सीखेंगे। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को दोस्तों हम बहुपद भी कह सकते हैं, है ना। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद लगभग दोस्तों एक ही चीज़ होती है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, वहाँ पे दोस्तों समझेंगे। लगभग बीजीय व्यंजक और बहुपद का एक ही मतलब होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गुणनखंडन शब्द का क्या मतलब है। तो गुणनखंड करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम गुणनखंडन कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है, स्वनिष्ठ विधि द्वारा निम्न व्यंजकों का गुणनखंडन करना सीखना है। यार दोस्तों सबसे पहले हम 3 प्रश्न लिए हैं, इसको समझेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यदि आप दोस्तों डायरेक्ट अगर दूसरे लेक्चर में आए हैं तो आपसे गुजारिश है दोस्तों जाके पहले लेक्चर को चला के देख लें, ताकि दोस्तों आपको बेसिक आइडिया एक बार लग जाए कि गुणनखंड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ताकि दोस्तों अब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। अब सब समझते हैं सबसे पहला कि बात की जो यहाँ पे दे रखा है कि उभयनिष्ठ या स्वनिष्ठ का क्या मतलब है ना। यहाँ बोल रहे हैं कॉमन विधि द्वारा यानी स्वनिष्ठ विधि द्वारा बताओ व्यंजकों का गुणनखंड बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि इस उभयनिष्ठ या फिर जो स्वनिष्ठ शब्द है, जो कॉमन शब्द है, इसका क्या मतलब है। तो आइए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मैं आपको दोस्तों दो थाली अगर मैं आपको समझाऊं, दो थाली के माध्यम से। इसमें मान लीजिए कि पहली थाली है, इसमें मान लीजिए दोस्तों रोटी और सब्जी है ना। और इसी प्रकार से हमारी दूसरी थाली में रोटी और सब्जी है, इसमें भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ उभयनिष्ठ कौन है या फिर स्वनिष्ठ क्या है, तो वही दोस्तों इसमें उभयनिष्ठ होगा। चलिए इसमें और यहाँ पे हटा लेता हूँ मैं सब्जी के साथ। दोस्तों मान लीजिए मैं ले लेता हूँ दाल। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ वही चीज़ें होंगी जो दोनों में होंगी, दोनों थाली में होंगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों थाली में, इसमें भी रोटी है भाई, इसमें भी रोटी है। इसका मतलब यहाँ पे रोटी जो शब्द है यहाँ पे क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल में लेके पूछ लूँ, मान लीजिए इस थाली में रोटी रोटी चावल दूध है, और इस थाली में भी दोस्तों मान लीजिए है रोटी सब्जी और दूध है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इसमें क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है या फिर क्या सर्वनिष्ठ है। तो दोस्तों वही चीज़ें स्वनिष्ठ होंगी, उभयनिष्ठ होंगी, जो दोनों में होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रोटी इसमें भी है, इसमें भी रोटी है ना। इसमें भी दूध है भाई, इसमें भी दूध है। लेकिन इसमें क्या है भाई, चावल है, और इसमें क्या है, सब्जी है। इसका मतलब इस थाली में दो चीज़ें कॉमन है, एक रोटी और दूसरा दूध। इसमें भी रोटी और दूध का होना पाया जा रहा है, और इस थाली में भी रोटी और दूध का होना पाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी का मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन। जो दोनों चीज़ में हो वो क्या होता है, कॉमन होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कि कॉमन विधि द्वारा निम्न व्यंजकों का गुणनखंड करना है। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न को समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम स्वनिष्ठ विधि से गुणनखंड करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें दो गुणनखंड उस व्यंजक को मिलते हैं। पहला गुणनखंड वो होता है कि जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें कौन ऐसी चीज़ है दोनों में है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें ए क्यू है, इसमें क्या है, ए है। यानी ए इसमें भी है, ए इसमें भी, यानी ये इसमें दोस्तों क्या है, कॉमन हो जाएगा। यानी अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दोस्तों यहाँ पे अब निकाल भी सकते हैं। जैसे ए क्यू को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए गुणे ए गुणे ए, उसे लिख सकते हैं 3 बार। और ए एक्स जो दूसरा पद है दोस्तों, एक्स को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब दोस्तों कॉमन आपको ढूंढना है। तो कॉमन दोस्तों देखो दोनों में ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। इसमें यक्स है दोस्तों, इसमें कहीं यक्स नहीं है।
यानी इस दोनों व्यंजक में क्या कॉमन है भाई, केवल ए कॉमन है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जो दोस्तों कॉमन होता है वो उसका पहला गुणनखंड होता है, और दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी कॉमन लिए गए व्यंजक से, कॉमन लिए गए गुणनखंड से इन दोनों पदों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। दोस्तों जब हम ए में एक ए से ए क्यू में भाग देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे दोस्तों ए से ए कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ए स्क्वायर। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। अब इसी ए का दूसरे वाले पद में भागा देंगे दोस्तों, ए एक्स में जब हम ए से भाग देंगे तो ए से यहाँ पे ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा माइनस एक्स। तो इस प्रकार से ए क्यू माइनस ए एक्स के दो गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड ए और दूसरा गुणनखंड दोस्तों जो ब्रैकेट में आपको देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये दूसरा गुणनखंड है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी उभयनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करने में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं तो उसमें क्या कॉमन है। तो आपने देखा दोनों में ए कॉमन था, हमने उसको कॉमन निकाल लिया। फिर इस कॉमन से प्रत्येक पद में हम उससे दोस्तों भाग देते हैं। जब हमने डिवाइड किया पहले वाले पद को तो हमें मिला ए स्क्वायर, और जब दूसरे वाले पद को हमने ए से डिवाइड किया तो मिला एक्स। अब इसी को दोस्तों हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और इस प्रकार से दो हमने खंड पाया ए क्यू माइनस ए एक्स का। यही ए और दूसरा ब्रैकेट में दोस्तों है ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये दोनों इस व्यंजक के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। दोस्तों यही प्रोसेस होता है स्वनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करने का। और यहाँ पे दोस्तों अगर दूसरा प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसमें कौन सी चीज़ें जो है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोस्तों जो दोनों में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स इसमें भी है, इसमें भी भाई एक्स है, तो यही एक्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ये दोस्तों यदि आप क्लास 6 में हैं या फिर 9th में हैं तो मैं दोनों को समझ के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि यदि आपको क्लास 6 में है तो भी आप दोस्तों अच्छे से समझ पाएँ। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में अगर देखा जाए कॉमन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स गुड़े एक्स 3 बार, और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुड़े एक्स। अब सो देखो दोनों में क्या क्या है, जो दोनों में है तो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो इसको ले लेंगे। इसमें भी एक्स है भाई, इसमें भी एक्स है, तो इस प्रकार से हमने दो कॉमन आ गए, यक्स एक्स दो दोस्तों, यक्स एक्स कॉमन है। अब यही यक्स इसका दोस्तों गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर क्या आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, है ना। अब इस यक्स स्क्वायर का दोस्तों क्या करोगे, पहला गुणनखंड जो आपको मिला है यक्स स्क्वायर कॉमन वाला, उसका इस व्यंजक के प्रत्येक पद में दोस्तों डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो आएगा उसे दोस्तों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर दोस्तों एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे तो दो ठे एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का मतलब एक्स गुणे एक्स 3 बार है, और अब दोस्तों जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दो ठे एक्स क्या आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर से, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। फिर दोस्तों माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब एक्स स्क्वायर का दोस्तों एक्स स्क्वायर में भाग दो, तो दोस्तों जब हम एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या मिलेगा, दोनों चीज़ें कट जाएंगी, तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस प्रकार से यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे सवाल को देखें तो यहाँ पे है 3a स्क्वायर माइनस 6ab। एक बार दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, फिर दोस्तों आप देखिए। तो दोस्तों अगर इसे देखें इसे तो यहाँ पे क्या आपको कॉमन मिलेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो ये बीजी व्यंजक हैं, जो बीजी व्यंजक होते हैं उसमें दो प्रकार की चीज़ें आई होती हैं। एक तो होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब दोस्तों होता है कि जो अक्षर वाली चीज़ है उसे हम चर कहते हैं, जो अक्षर वाली चीज़ है यानी ABCD वाली चीज़। तो यहाँ पे देखो ए है, इसमें भी ए है, तो A B ये सारे क्या हैं, अच्छा चर है। और दूसरा 3 और 6 ये हमारे क्या है, संख्या वाली चीज़ जिसे हम अचर कहते हैं। तो कॉमन का मतलब आपको दोस्तों हो सकता है केवल चर ही कॉमन हो सकता है कि केवल अचर ही कॉमन हो, कई केसेस में हो सकता है कि चर और अचर दोनों कॉमन होते हैं, यानी वेरिएबल और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हो सकता है दोस्तों दोनों कॉमन हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर अचर की बात करें, संख्या की बात करें तो संख्या भी कॉमन यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा, और अक्षर यानी चर भी यहाँ पे दोस्तों कॉमन है। तो अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे रफ पे, दिखा लोगे क्या क्या कॉमन है।
दोस्तों इससे तोड़ेंगे 3a² को, तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे a और 6ab को दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, 6ab को हम लिख सकते हैं दोस्तों, पहले सब 6 क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और ab को हम लिख सकते हैं a गुणे b। अब दोस्तों देखो क्या कॉमन है, दोस्तों दोनों में देखेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक तो 3 3 मिल रहा है। फिर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अचर भी मिल रहा है और चर भी मिल रहा है, यानी संख्या वाली भी चीज़ कॉमन है और अक्षर वाली भी, तो वहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3a क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इस कॉमन लिए गई चीज़ से प्रत्येक पद में भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा दोस्तों उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब हम 3a से भाग देंगे दोस्तों 3a² में, तो क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा और एक a से इसमें से एक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों केवल क्या है a। ठीक है, अब उसी प्रकार से माइनस का चिन्ह दोस्तों माइनस लगाओगे यहाँ पे। अब 3a का भागा दोगे -6ab में। अब हम 6ab में जब हम 3a से दोस्तों भागा देंगे तो क्या होगा, a से कट जाएगा हमारा, 3 से दोस्तों 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 और b मिल जाएंगे, तो इसे यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे 2b। इस प्रकार से 3a² - 6ab के दोस्तों 2 गुणनखंड हमें मिल गए, एक पहला 3a, दूसरा जो ब्रैकेट में है a - 2ab। यही दोस्तों इस व्यंजक का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब इसे नोट कीजिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवालों पे। तो दोस्तों आइए अब हम अगले प्रश्नों को और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ प्रश्न यहाँ पे लिख दिए हैं कि 4 से लेके 10 तक आगे, ऐसे से करके एक बार अपने से देखें और फिर दोस्तों अगर नहीं आने पर आप दोस्तों वीडियो को देखें आगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 8x - 2x² में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला तो आपको दोस्तों कॉमन मिल जाएगा कि 2 2 है ना। 8 और संख्या में पहले दोस्तों सबसे पहले आप देखो संख्या में, देखो संख्या में क्या कॉमन है, तो हम देखेंगे 8 और 2 में, तो दोस्तों 2 आपको कॉमन मिलेगा। अब अक्षर में देखें दोस्तों तो इसमें अक्षर यानी दोस्तों जो चर है, वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें x² है। तो उसको कॉमन जब हम लेते हैं ना तो सबसे जो कम वाला चीज़ होता है, इसमें x घाते 2 है, इसमें x घाते क्या है, कुछ नहीं दोस्तों 1 है, तो कम घात वाला दोस्तों लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 2 और x कॉमन हो जाएगा। अब इस कॉमन वाले गुणनखंड से हमें दोस्तों पहला गुणनखंड मिल गया इस व्यंजक का या फिर जो बहुपद है, इस पहला गुणनखंड में मिल गया कॉमन वाला। दूसरा गुणनखंड क्या मिले, कैसे मिलेगा, जब हम इससे 2x से दोस्तों इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। 2x से दोस्तों इसमें जब हम भागा देंगे 8x में, तो आपको क्या मिलेगा, x कट जाएगा और 2 चौके 8, 4 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का यहाँ पे भागा देंगे दोस्तों 2x² में, तो 2 से 2 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, एक x दोस्तों गायब हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1x। इस तरह से आपको दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, बोला कि 5ax - 5aq(x²). तो दोस्तों देखो क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है भाई, इसमें a है, इसमें क्या है aq, तो कम घात वाला लेंगे यानी a कॉमन हो जाएगा, इसमें 1x है, इसमें 2x है, तो हम कम घात वाला कॉमन लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5ax कॉमन हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे 5x का। दोस्तों किसी भी चीज़ का भागा जब उसी में दे देते हो तो आप जानते हैं एक बचता है, जैसे अगर मैं 100 का भागा 100 में ही दूँ, है ना, तो क्या आएगा, एक ही आएगा। उसी प्रकार से जब हम 5ax का भागा 5ax में देंगे तो आपको बचेगा 1। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें दोस्तों भागा देंगे तो 5 कट जाएगा, a इसको दोस्तों एक काट देगा तो बचेगा कितना, a 2 a बचेंगे, यहाँ पे a²। उसी प्रकार से x का जैसे x² में भागा देंगे तो आपको बचेगा 1x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 15a² - 225a⁴ है। तो दोस्तों सबसे पहले संख्या में देखो क्या कॉमन है, तो अगर आपको ऐसे अगर नहीं डायरेक्टली समझ में आ रही चीज़ें तो दोस्तों आप जाके रफ भी कर सकते हो। 15a² को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 15a² को आप लिख सकते हो, 15a² को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 × 5 a × a। 225 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 25 को दोस्तों आप काटोगे 225 को, तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे 5 से दोस्तों देखो 5 2 7 दोनों 3 से कट जाएगा यार, तो 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है, 3 7 21 3 5 15 यानी 275 होगा। फिर 3 दूनी 6 3 5 15, 3 × 3 5 × 5 दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे 3,
3 तिली के 9, 9 पाँचे 45 और 45 पाँचे 200 हो जाएगा आपका क्या 5 के बीच 2 बाई 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे अच्छा दोस्तों a के पावर 4 है, तो इसका मतलब a गुणे 4 बार लिखना पड़ेगा, a गुणे a गुणे a गुणे a। अब कॉमन दोस्तों निकाला जाए तो कॉमन में आपको क्या मिलेगा 3 3, इसमें 5 है, इसमें भी दोस्तों 5 है, ले लेंगे। ऊपर देखो 2a है, नीचे 4 है, तो दोस्तों 2a ले लेंगे, यानी आपको क्या कॉमन मिला 15 और a स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब 15 स्क्वायर दोस्तों इसमें भागा लगाएंगे तो क्या बचेगा 1, इसमें भागा लगाएंगे दोस्तों माइनस 15 का भागा दोस्तों 225 में लगाएंगे तो क्या होगा 15 एकम 15 और 7, 15 पाँचे 75। ये दोस्तों बचेगा आपका क्या 15 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर से दोस्तों a स्क्वायर 2 कट जाएंगे, बचेगा आपका 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 3 पदी व्यंजक है, 3x स्क्वायर सॉरी 3x क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 पदी व्यंजक है। दोस्तों कितने पदी व्यंजक हो, 3 पदी हो 4 पदी हो, हम सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तीनों में, तो संख्या की अगर बात करें इसमें 3 है, इसमें संख्या नहीं है दोनों में, तो संख्या तो दोस्तों कॉमन होगा नहीं। अच्छा में देते हैं दोस्तों, इसमें एक्स क्यू है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक एक्स है, एक्स पावर 1 है। तो दोस्तों सबसे कम वाला ही क्या होता है कॉमन होता है, तो यक्स ही दोस्तों रहेगा जो तीनों में होगा, है ना। तो यक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब यक्स से दोस्तों इस तीनों पदों में दोस्तों भागा देंगे, भाग देकर दोस्तों ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। यक्स का मैंने इसमें दोस्तों भागा दें तो क्या बचेगा आपका 3x स्क्वायर, फिर दोस्तों इसमें भागा दें तो मिलेगा आपका माइनस यक्स, फिर यक्स में भागा देंगे दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यक्स का दोस्तों यक्स में भागा देंगे तो बचेगा 1। इस तरह से आपको दोस्तों 2 गुणनखंड मिल गए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तीनों में तो क्या कॉमन मिलेगा आपको 3 3 3, 6 में दोस्तों 2 गुणे 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी 3 3 मिल जाएगा संख्या में। अच्छा में देखा जाए तो a और a 4 है इसमें, इसमें 3 है दोस्तों, इसमें 2 है ना। इसमें b है, इसमें भी b है, लेकिन दोस्तों इसमें भी नहीं है। तो कॉमन का मतलब होना चाहिए क्या कि जो तीनों में हो भाई, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो बी तो कॉमन होगा नहीं, है ना। तो खाली क्या क्या होगा कॉमन 3 होगा, और अक्षर में दोस्तों ए होगा, और 4 इसमें, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कम वाला होगा दोस्तों कॉमन, यानी हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पे भागा देंगे तो आपको बचेगा ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर से इसमें भागा लगाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर से एक ही बचेगा, चाहे तो लगा दो, ये चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर यहाँ पे बचेगा 3 से 3 खत्म दोस्तों, बचेगा ए और बच जाएगा आपका बी, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस दूसरे में भागा दें तो क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या 3 से दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 2b स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो क्या कॉमन है, तो दोस्तों इसमें हम देखें तो 2 मिल जाएगा कॉमन आपको संख्या में, और अक्षर में देखा जाए कॉमन तो इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है भाई, इसमें भी यक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें यानी यक्स वाई दोनों कॉमन होंगे। अब कौन लेंगे भाई जो कम से कम रहेंगे, है ना। तो यक्स स्क्वायर है इसमें, इसमें भी यक्स स्क्वायर है, इसमें यक्स है, दोस्तों कम से कम एक यक्स कॉमन ले लेंगे। और वाई में देखा जाए तो 3 है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कम से कम दोस्तों 2 बार आया है वाई, तो 2 वाई इसके। अब इस कॉमन वाले गुणनखंड को दोस्तों प्रत्येक पद में बारी बारी से क्या करेंगे भाग देंगे, और भाग देने पर जो आएगा उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर भाग दें तो 2 से 2 कट जाएगा, एक यक्स से दोस्तों यहाँ पे कट मिलेगा आपको एक यक्स, वाई स्क्वायर से दोस्तों वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका एक वाई, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर हो जाएगा दोस्तों 2 3 6, यक्स यक्स खत्म हो जाएगा दोस्तों बचेगा आपका एक यक्स, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब सो आगे बारी है प्लस है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर दोस्तों भागा दें तो 2 से 2 खत्म, एक्स से एक्स, वाई स्क्वायर से दोस्तों जब हम वाई क्यों भागा देंगे तो आपको बचेगा कितना वाई, बचेगा आपका एक वाई। इस तरह से दोस्तों आपका यही मेरा आंसर हो जाएगा, हाँ 2x वाई स्क्वायर और यह ब्रैकेट वाला। अब 10वें प्रश्न में देखें तो दोस्तों यहाँ पे पहले संख्या में देखें, यहाँ पे 38 है और इसमें 57 है, तो देखें क्या कॉमन होगा। दोस्तों अगर 38 का रफ पे जाएँ तो 38 को आपको खंड मिलेगा 2 गुणे 19, है ना। और इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं ए गुणे ए 3 बार, और यक्स घटे 5 है दोस्तों, यक्स गुणे कितने बार लिख सकते हैं
5 बार इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें 57 को दोस्तों अगर देखा जाए तो 57 को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे 57 को अगर इसको पूरे हम लेके देखें तो यहाँ पे है 38 ए क्यू और एक्स के पावर 5, 57 ए पावर 4 एक्स के पावर 2। तो दोस्तों 57 को हम लिख सकते हैं क्या, 57 को अगर दोस्तों काटें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 कम 3, फिर 3 नवा 27। तो 57 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 19, फिर दोस्तों ए के पावर क्या है 4 है, यानी ए गुड़े कितने बार होगा, 4 बार होगा, है ना। और यक्स पावर 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार यक्स। अब से देखें कि क्या कॉमन है, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको क्या क्या मिल रहा है, 19 19 मिल रहा है ना। इसमें दोस्तों 3 बार ए आया है और इसमें 4 बार आया है, तो दोस्तों कम से कम वाला होगा, 3 बार मिल जाएगा, यानी आपको कॉमन मिला 19 और 1 घाती 3 मिला। और यहाँ पे अगर यक्स की बात करें तो इसमें यक्स घाते क्या है, 5 बार है, और इसमें जो दोस्तों यक्स है वह 2 बार है, तो दोस्तों कम से कम वाला होगा, दो यक्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो यक्स उसका एक कॉमन हो जाएगा। यानी इन दोनों में आपको मिलेगा कॉमन 19 ए क्यू और यक्स स्क्वायर। अब से इस कॉमन वाले व्यंजक से, कॉमन वाले गुणनखंड से प्रत्येक व्यंजक में, इस व्यंजक पूरे जो दोस्तों व्यंजक है यहाँ पे 2 पदी जो व्यंजक, इसमें प्रत्येक पदों में भागा देंगे, पहले वाले पद में भागा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म में आपको मिलेगा 19 दूनी 38, 2 बचेगा, और ए क्यू खत्म हो जाएगा और यक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 5 में से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स के पावर 3 प्लस यहाँ पे भागा देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 19 3 57, 3 हो जाएगा, और ए क्यू का दोस्तों इसमें भागा देंगे तो 4 में से 3 से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका ए के, और एक्स स्क्वायर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो दोस्तों आप ने देखा इस तरह से हमने सवालों को स्वनिष्ठ विधि द्वारा जो भी कहता है तो इस तरह से करते हैं। दोस्तों आपने देखा प्रत्येक सवाल में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कॉमन है, उस कॉमन को बाहर ले लेते हैं, और उस कॉमन लिए गई चीज़ से जो व्यंजक हमें दिया होता है उसके प्रत्येक पद में, चाहे 2 पदी व्यंजक हो 3 पदी, उसके प्रत्येक पद में दोस्तों बारी बारी से भागा देते हैं। भाग देने पर जो आता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। वही दोनों खंड जो बाहर कॉमन वाला और जो ब्रैकेट के अंदर, यही दोनों उस व्यंजक के गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस। अब सो हम आपसे बातचीत करेंगे अगले वीडियो में अगले वाले टाइप के प्रश्न का। अब सो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। जो अगला वाला दोस्तों जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रुपिंग मेथड द्वारा गुणनखंड। तो आइए दोस्तों आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, और जो करने का जो प्रोसेस है उसको भी दोस्तों मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसे नोट कर पाएँ, ताकि जब ये दोस्तों आप रिवीजन करने जाएँ तो उस चीज़ को पढ़कर आपको चीज़ें याद हो जाएँ। तो जो कार्यविधि है जो मैं कर रहा हूँ उसी को दोस्तों मैं भाषा में लिख दे रहा हूँ और आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आइए दोस्तों तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 1 से लेके 7 तक आपके लिए होमवर्क लिख दिया हूँ। आप इसे दोस्तों करिए खुद से। और सो जिस हम यहाँ पे जो गुणनखंड कर रहे थे उभयनिष्ठ विधि द्वारा, वो जो कार्यविधि थी जिसके द्वारा हम गुणनखंड कर रहे थे, हमने इस भाषा में उस कार्यविधि को लिख दिया है। दोस्तों मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उससे यदि आप कभी गुणनखंड करने के इस प्रोसेस को भूलते हैं तो आप दोस्तों इसे पढ़ करके आप उसे याद कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दोस्तों कार्यविधि में क्या हम करते थे, यहाँ पे लिखा है कि यदि दिए हुए बहुपद या फिर व्यंजक के प्रत्येक पद में कोई अचर यानी संख्या हो, या फिर चर यानी कोई बीजी राशि का मतलब दोस्तों अक्षर, कोई अचर हो या फिर कोई चर हो, या फिर चर और अचर दोनों हो। दोस्तों हमने देखा था कभी कभी संख्या भी कॉमन हो जाती थी। यहाँ पे देखो 5 15 20 में संख्या भी कॉमन है। तो हो सकता है कि कोई केवल अचर कॉमन हो सकता है चर कॉमन हो, या फिर हो सकता है अचर और चर दोनों कॉमन हो। तो दोनों उस स्वनिष्ठ अर्थात उभयनिष्ठ पद को बाहर पहले तो लिख लेते हैं। जैसे जो कॉमन होता है, जो स्वनिष्ठ पद होता है उसे हम बाहर लिख लेते हैं। फिर बाहर लिखकर दिए हुए बहुपद या व्यंजक में उसको भाग देते हैं। जो कॉमन होता है उसे हम बाहर लिख लेते थे, और उसका हम प्रत्येक बहुपद के प्रत्येक पद में दोस्तों भाग देते थे, और जो भाग देने पर जो भागफल आता था उस भागफल को दोस्तों हम ब्रैकेट यानी कोष्टक में कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से गुणनखंड करने की जो यही प्रोसेस होती है, जो तरीका होता है,
उभयनिष्ठ या स्वनिष्ठ विधि कहलाती है। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपने कार्यविधि को देखा। अब दोस्तों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए गुणनखंड की विधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।